हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर 10 मिनट अ डे सीरीज, जहां पर हम जेआईबी एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस वीडियो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आई एंड IFS का मॉड्यूल ए चैप्टर 4, उसमें MSME रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। राइट, सो वाई शुड आई सी दिस वीडियो। आपको लग रहा होगा क्यों मैं अपना 10 मिनट भी बर्बाद करूं। बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको आंसर करने के लिए काफ़ी हेल्प होती है ये शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स ऑर्गेनाइजेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस इनटू क्लस्टर्स एंड मेक्स देम कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर्टिसंस को क्लस्टर्स में लाकर कॉम्पिटिटिव वे में ग्रो करने के लिए कौन सा स्कीम आपको हेल्प कर रहा है, इनमें से कौन सा वो आंसर है। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू आंसर दिस। सो इन द प्रीवियस सेशन हमने देखा था कि MSMEs को काफ़ी तरह का सपोर्ट चाहिए एंड वन ऑफ द सपोर्ट इज क्रेडिट, यानी कि लोन रिलेटेड। तो वो सारे जो डिफरेंट वेज इन विच लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, इनिशिएटिव्स जो हैं उनको हमने देख लिया था। नाउ वी विल सी कि मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हेल्प जो है वो कैसे इन MSMEs को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वन इनिशिएटिव फॉर दैट इज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है? हेल्प किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, नॉट जस्ट टू द MSMEs बट इन जनरल, एंड MSMEs को स्पेसिफिकली यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है। लॉन्च ईयर 2014 का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये स्कीम चलाई जा रही है। यहाँ पर ऑब्वियसली वी हैव सर्टेन फोकस एरियाज। ठीक है, उन्हें 4 पिलर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू लाया गया। तो इस पर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्या है ये 4 पिलर्स? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। ठीक है, प्रोसेस हमारे न्यू होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि ट्रेडिशनली हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक पेपर, ये सब कुछ पेपर वर्क के थ्रू होता था, तो अब डिजिटल प्रोसेस हो। नेक्स्ट थिंग इज़ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो डिजिटल प्रोसेस होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है कि नहीं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सारा कुछ लेकर आए, एंड मेट्रो के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ दैट इज़ रिक्वायर्ड। एंड न्यू सेक्टर्स, जहाँ पर जो प्राइवेट एंड फॉरेन एंटिटीज़ हैं उनको कुछ सेक्टर्स में एंटर करने नहीं दिया जा रहा था, अब उसको ओपन किया जाए धीरे धीरे ताकि दैट सेक्टर बिकम्स कॉम्पिटिटिव। द फोर्थ थिंग इज़ न्यू माइंडसेट। ठीक है, तो जहाँ पर जो भी नॉट टू पार्टनर विद द इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करे। ऐसा नहीं कि पूरा जो भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो फैसिलिटेट करे कि हाँ ये ऑप्शंस है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो वी आर देयर। ठीक है, दैट इज़ फैसिलिटेशन। द असर्टिव नेचर क्या है? गवर्नमेंट का कई बार होता है कि ये करो, बस ऐसे ही करना है, तो दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज द रूम शुड बी गिवन कि जैसा आपको करना है, इट्स योर विश, दैट इज द थिंग। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहाँ पर आपका लॉन्च ईयर 2020 का है। नाम से हमें पता चल रहा है अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से रिलेटेड ये पर्टिकुलर स्कीम चल रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मेडिकल डिवाइस, सेल बैटरीज रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स एंड सोलर PV मॉड्यूल्स हो गए, वाइट गुड्स लाइक AC, LED, स्पेशलिटी स्टील, ड्रोन वगैरह से रिलेटेड ये जो है इनिशिएटिव चलाया जा रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में। अब द नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है MSMEs या फिर पीपल, लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट एन MSME, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो और एंटरप्रेन्योरियल हेल्प चाहिए कि हाँ कैसे स्टार्ट करना है, वो मुझे पता ही नहीं है, तो दैट हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। तो वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, जिसमें आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन डिफरेंट एंटिटीज़ को, एंड स्पेसिफिकली एटलीस्ट 1 SC ST एंड वुमेन बोरोवर को ज़रूर जो है बैंक्स ये स्टैंड अप इंडिया के थ्रू लोन प्रोवाइड करेंगे। कितना अमाउंट? 10 लाख टू 1 करोड़। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। नेक्स्ट इज एस्पायर स्कीम, नाम से पता चल रहा है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज़ को और भी ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाए, एंड इनोवेटिव वे में वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आए, इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आना होगा एंड उन्हें इंक्यूबेट करना होगा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन रिलेटेड जो है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स को लाया जा रहा है। ओके, साथ के साथ स्टार्टअप इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव 2016 में लाया गया था, ऑब्वियसली स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, और इसमें इंडिविजुअल्स बिजनेसेस को प्रमोट करने से रिलेटेड सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। बेनिफिट्स है कि जो भी स्टार्टअप्स है उन्हें टैक्स बहुत ज़्यादा ना देना पड़े, ताकि वो ग्रो कर जाए, एक लेवल पे आने के बाद दे कैन कीप गिविंग द टैक्स।
ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उनके प्रोसेस सिंप्लीफाइड होने चाहिए, और कैसे वो सिंप्लीफाई करेंगे उससे रिलेटेड हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। फंडिंग एंड इंसेंटिव्स यहाँ पर क्या है वो रिक्वायर्ड है तो वो प्रोवाइड किया जाए, एंड ऑल्सो उनके आइडियाज़ को इंक्यूबेट किया जाए। जैसा मैंने आपको कहा, कुछ आइडिया है तो दैट आइडिया हैज़ टू स्केल्ड अप टू द लेवल ऑफ प्रोडक्ट, एंड ये प्रोडक्ट को भी स्केल अप करना है टू द मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिर उसका मार्केट में देखना है परफॉर्मेंस कैसा है, एंड फीडबैक के थ्रू फिर से इसको मॉडिफाई करना है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डन। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मार्केट सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट रिलेटेड भी यहाँ पर हेल्प रिक्वायर्ड होगी। तो एमएसएमई संबंध इज पर्टिकुलर वे इन विच एमएसएमई जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स जनरली किसको देते हैं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सेल करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्चुअली हैव टू प्रोक्योर दीज प्रोडक्ट्स, प्रोक्योर इन द सेंस हैव टू पिक दीज प्रोडक्ट्स। बाई कर रहे हैं तो एमएसएमई से ही करिए, उनका भला हो, ठीक है, यू हैव टू सी दैट। तो एमएसएमई ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कई बार होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट सही टाइम पे नहीं देता, तो उसको रिजॉल्व करना है। तो दैट हैपन्स थ्रू द एमएसएमई समाधान पोर्टल। MSMEs अक्रॉस द कंट्री दे कैन रजिस्टर इन केसेस ऑफ डिलेड पेमेंट जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करके रिजॉल्व करवा सकते हैं। संबंध पोर्टल जहाँ पर जो ये प्रोसेस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड MSME के बीच का संबंध को एस्टैब्लिश करके ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। संपर्क पोर्टल है जॉब सीकर्स रिक्रूटर्स जो हैं, जो MSMEs वगैरह में जॉब्स रिक्वायर्ड है या फिर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको जॉब देने से रिलेटेड ये पोर्टल। डिजिटल पेमेंट्स को इम्प्रूव करने से रिलेटेड भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। TI जो लास्ट का है दैट इज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्या, बास्केट मेकिंग हो गया, शॉल मेकिंग, पश्मीना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। तो इनको प्रमोट करना ज़रूरी है बिकॉज हमारा ट्रेडिशन ही गायब हो जाएगा वरना। तो 2005 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहाँ पर 100% इस स्कीम का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे रही है। अब इसमें एम क्या है, क्लस्टर डेवलप करना, यानी कि ऐसे जो डिफरेंट बास्केट मेकर से लेट्स से वो अलग अलग अपना अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज का रिक्वायर्ड होगा, तो उनका क्लस्टर बना दो ताकि वो सारे अपने रिसोर्सेज शेयर करके सारे बास्केट से एक जगह रख के मास ट्रांसपोर्टेशन करके उससे जो पैसा प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर कर ले। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड क्लस्टर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरीके से और भी, ये तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रिलेटेड क्लस्टर हो गया, और भी इंडस्ट्रीज होते हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के, तो उनसे रिलेटेड MSC क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी कंट्रोल एंड एवरीथिंग उससे रिलेटेड बेटर जो है मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। चलो MSMEs प्रोडक्शन तो कर रहे हैं बस, बट उन्हें ग्लोबल स्टेज पे कॉम्पिटिटिव होना है, राइट। अगर एक्सपोर्ट्स में जा रहा है ये सामान तो बाकी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से कंपैरिजन तो होगा ही, तो इनको लगना चाहिए कि हाँ इंडियन प्रोडक्ट जो ऑथेंटिक एंड अच्छा है एंड इसको हम बाय कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिव बनाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो उससे रिलेटेड ये सारे इनिशिएटिव्स, तो कॉम्पिटिटिवनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, quality upgradation, all of these things, these are the various steps that are being taken under this particular initiative. तो सारे initiatives के aim एटलीस्ट अगर आपको याद हो that would be great, and this is your question। अब ट्राई करिए इसको आंसर करने का, and let me know the answer in the comment section। पॉज करिए वीडियो को and try to answer this question। एंड ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, इफ आई प्रिपेयरिंग फॉर द JIB 2025 एग्जाम, अगर आप इसे इस सिंगल अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं एंड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट आपको है, तो हमारा मास्टर कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसमें चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो सारा कंप्लीट सिलेबस है वो पढ़ाया गया है, एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवाते हैं आपको बिफोर द एग्जाम, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स। लाइव आपको पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस है, शॉर्ट वीडियोस है 15-15 मिनट्स के, आप ऑन द गो कहीं जाते हुए या फिर लंच टाइम या ब्रेक्स में आप उन्हें देखकर आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आप जो है प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिविजन एंड टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल एंड मॉक टेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। ओके, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। JIB 75 कोड यूज़ करने पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।